नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। 3 दिसंबर को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी चारों तरफ छा गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही बीजेपी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि इन तीनों राज्यों में सीएम कौन होगा। इस सवाल के जवाब के लिए बीजेपी का मंथन जारी है। इस मीटिंग का अब तक क्या नतीजा निकला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में मंथन, राज्यों में टेंशन। सत्ता की खातिर पावर पॉलिटिक्स। मीटिंग पर मीटिंग, नेता मौन, सीएम कौन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक तो लगा दी है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी तीनों राज्यों के सीएम को लेकर मंथन जारी है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब तक ये सवाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यही चर्चा चल रही है कि इन तीनों राज्यों का मुखिया कौन होगा। कयासों का बाजार गर्म है। एक ओर जहां पुराने चेहरे इस उम्मीद में हैं कि आलाकमान की नजर इनायत हो जाए तो फिर से सीएम की कुर्सी मिल जाए, तो वहीं नए चेहरों की दावेदारी भी उनकी धड़कनें बढ़ा रही हैं। दिल्ली में लगातार माथापच्ची चल रही है। सीएम के लिए अब तक सस्पेंस बना हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल भी सीएम की रेस में हैं। दोनों ने ही मंत्री पद और सांसदी से इस्तीफा दे दिया है और इनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में रमन सिंह के अलावा रेणुका सिंह का नाम खूब चर्चा में है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सीएम की कुर्सी के लिए कई दावेदार हैं, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी के नाम की चर्चा हो रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। राजस्थान की पूर्व सीएम और कद्दावर नेता वसुंधरा राजे बुधवार रात से ही दिल्ली में डेरा डाले हैं और कल दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष से काफी देर तक मुलाकात की। और जब मुलाकात के बाद बाहर निकली तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ये खुशी किस बात की है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जेपी नड्डा से मुलाकात करने से पहले वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तारीफ भी की है। हालांकि कुछ दिन पहले भी वसुंधरा राजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की जीत को पीएम मोदी के विकास की जीत बताया था। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सीएम के नामों को लेकर चर्चा की। अपने बेटे के साथ पार्टी अध्यक्ष से मिलने आई वसुंधरा राजे एक तरफ पार्टी आलाकमान की तारीफ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पावर पॉलिटिक्स भी करना शुरू कर दिया है। वसुंधरा राजे के बेटे पर विधायकों की गोलाबंदी का आरोप लगा है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इसे खारिज कर दिया। नहीं, संदिग्ध कुछ नहीं था भाई। रिसोर्ट में क्यों ठहरे? हमारा मकान यहाँ रहने के लिए, तो मकान में ठहर भैया। और पार्टी ऑफिस में जब आदेश आया, पार्टी ऑफिस में चला जाना, क्योंकि पार्टी ने हमको एमएलए बनाया है, पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी की वजह से हम जीते हैं। और मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संभाग देखता हूँ, तो इदाया ठहरने का क्या मतलब है? अपना घर है, वहाँ जगह ठहरू आराम से। लेकिन एक बात तो साफ है कि वसुंधरा राजे पार्टी आलाकमान पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक भी इसी कोशिश में हैं कि सीएम उन्हीं को बनाया जाए। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो विधायकों ने गोलमोल जवाब दिए। धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं उनका कि उन्होंने हमें जो हमारे साथ रहे हैं। तो मैम के समर्थन में कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैडम फिर से एक बार कुर्सी पर? अरे भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस तरह से पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, गुटबाजियों का दौर चल रहा है, उसके बाद बीजेपी नेता भी गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर फैसला होगा। कब तक ये बादल हटेंगे? कोई बादल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जब तय करेगा तब जाकर के सब बैठकें होगी, उसके हिसाब से करेंगे। और अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब निर्णय आएगा तो सभी कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। हम सब लोग
और निर्णय आने दीजिए, उसका इंतजार करिए। 3 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद सीएम के नाम को लेकर हो रही देरी पर विपक्षी दल भी तंज कर रहे हैं। भाजपा अगर इतने बहुमत के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही तो ये दुविधा क्या है? दुविधा नहीं होनी चाहिए। वसुंधरा जी भटक रही हैं दिल्ली में, शिवराज सिंह कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ बनना ही नहीं है। वो म्यूजिकल चेयर्स में व्यस्त हैं, उनको बहुमत मिला हुआ है, जनता ने विश्वास जताया है, वहाँ के इलेक्टेड एमएलएस को निर्णय लेना है लीडर कौन बनेगा, पर वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है बीजेपी में। 2 ही लोग निर्णय लेते हैं कौन कहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। वसुंधरा राजे की ताकत की बात करें तो उन्हें सरकार चलाने का लंबा अनुभव है, कई विधायकों का समर्थन है और सभी जातियों को साधने में सक्षम है। उनकी कमजोरी की बात करें तो कार्यकर्ताओं से संवादहीनता, पीएम मोदी शाह से तलखी और बढ़ती उम्र उनको सीएम पद से दूर रख सकती है। तो वहीं बाबा बालकनाथ के इस्तीफे ने वसुंधरा राजे की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। पार्टी में बालकनाथ युवा चेहरा है और हिंदुत्ववादी फायरब्रांड नेता उनको मजबूत बनाता है और उनकी हिंदूवादी छवि का बीजेपी लोकसभा में भी फायदा उठाना चाहेगी। ऐसे में आलाकमान वसुंधरा राजे की जगह बाबा बालकनाथ को मौका दे सकते हैं। जाहिर है सीएम के नाम की घोषणा में हो रही देरी से कयासों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर बीजेपी में बैठक पर बैठक चल रही है। तमाम नेता भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन किसी के नाम पर अंतिम मुहर अब तक नहीं लग पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।